नमो अरिहन्तारम् ॐ नमो सिद्धारम् ॐ नमो वायुर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोय सर्वसाहुरम् ॐ नमो लोय सर्वसाहुरम्। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागे प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम तारण तरण, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणः, तस्मै संज्ञन रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, धर्मतीर्थ शास्त्र नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरु श्री पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विलास सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी, जिन्होंने कल अपने बीच चर्चा करते हुए उन्होंने कल ये सिद्ध कर दिया कि जो जहां निवास करता है वह उसमें वह वहीं पर रति करने लगता है, वह वहीं पर प्रीति करने लगता है। जब यह आत्मा जब उस प्रत्यक्ष उस आत्मा का अनुभव करता है और उस प्रत्यक्ष उस आत्मा का अनुभव करते हुए जब वह उस आत्मा के नजदीक पहुंच जाता है, तो फिर उसका कहीं अन्यत्र पर वस्तु के प्रति जाने का भी भाव नहीं बनता, क्योंकि उसे अब वहीं अच्छा लगने लगता है, वह उसी में क्रीड़ा करने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी टूटी फूटी झोपड़ी हो, टूटी फूटी झोपड़ी, तो उसे वह झोपड़ी महल के समान लगती है। क्या यही मेरा महल है? अब उसे वहीं अच्छा लगने लगता है। ये तो लोक प्रसिद्ध बात है, जो जहां रम जाता है उसे वहीं अच्छा लगने लगता है। आज आचार्य भगवंत अपने बीच नई चर्चा रखेंगे। अब यहां पर आचार्य भगवंत का कहना है, जो पद पदार्थ से व्यावृत्ति और स्वानुभव से रति होने पर उस समतावादी योगी का क्या, इसके प्रति क्या समाधान होगा। तो आचार्य भगवंत आज अपनी बात रख रहे हैं। आइए उसके उपरांत अपनी आगे की चर्चा। अगच्छन्स तद्विशेषाणां मन विज्ञस्य जायते, अज्ञात तद्विशेषस्तु वद्यते न मुच्यते। यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी अगच्छन्स तत्विशेषण, अगच्छन न जानता हुआ, अगच्छन न जानता हुआ, तत्विशेष तत्विशेषण उन विशेषताओं पर न जानता हुआ, उन विशेषताओं पर अनविज्ञ
विज्ञः अनविज्ञ यानी अज्ञान जायते बन जाता है। उन वस्तुओं को न जानते हुए भी क्या अज्ञान बन जाता है। कौन सी? तत् विशेषण। तत् विशेषण उन सारी विशेषताओं को न जानता हुआ भी अज्ञान बन जाता है। और तत् विशेषस्तु तत् और उन विशेषताओं पर अज्ञात ध्यान न देने वाला तू तो न बध्यते, वह कर्मों से भी नहीं बनता। विमुच्यते बल्कि वह छूट जाता है। यहाँ पर आचार्य भगवंत का कहना है कि जो अपने शरीर पर पदार्थों पर पर पदार्थ या पर वस्तु जो हमें जो दिखाई दे रही है वह उनको क्या न जानता हुआ अज्ञान बन जाता है। वह जानता ही नहीं है मेरी है, उसे ख्याल ही नहीं रहता कि शरीर भी मेरा है। वह अपनी क्षमता और अपने उस आत्मा में इतना लीन होता चला जाता है कि फिर उसे पर वस्तु की कोई विशेषता से दिखाई नहीं देती, उनसे वह अज्ञान बन जाता है। तो अज्ञान बन जाता है और उन विशेषताओं पर वह ध्यान नहीं देता। फिर वह पर वस्तु क्या है उस पर भी उसकी रुचि नहीं जानती। तो ऐसा जीव ही कर्मों से बनता नहीं बल्कि छूट जाता है, क्योंकि वस्तु को वो देखता है, जानता है, लेकिन पकड़ता नहीं है वस्तु को। वो सिर्फ जानना है और जानता हुआ भी वह अज्ञान बनना है। क्या जानता हुआ भी वह उसके ज्ञान में वह चीज आ तो रही है, लेकिन वह अंतरंग में नहीं पहुंच पा रही, वो सिर्फ जानना है वस्तु को। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवंत का ये कहना है कि उन सारी विशेषताओं को न जानता हुआ भी अज्ञान बन जाता है और उन विशेषताओं पर वह ध्यान नहीं देता, और ध्यान न देने के कारण वह कर्मों से भी नहीं बनता और कर्मों से वो एक दिन मुक्त हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, आप किसी दुकान पे जाते हो, चाहे सब्जी मंडी जाओ, कोई भी चीज लेने जाओ, तो कोई दुकानदार चिल्लाते हैं ये ले जाओ, ये ले जाओ, लेकिन जिस पे आपकी रुचि होगी आप वही चीज पसंद करोगे। और भले ही आपको वह चिल्लाता रहे, जब तक आपकी उस पर रुचि नहीं है, जब तक आपका उस वस्तु के प्रति ध्येय नहीं है, तो वस्तु सामने रखी रहेगी, लेकिन वह वस्तु आप उस वस्तु को जब आपका ध्येय नहीं है तो वो सामने वाला कितना ही कहता रहे, कितना ही चिल्लाता रहे, जिसकी आपको आवश्यकता है वही चीज आप ग्रहण करोगे। इसी प्रकार यहाँ पर योगी जिस वस्तु या जिस चीज पर वह अपनी नजर डाल देता है, जिस वस्तु को वह अपनी जान लेता है, फिर उसकी अन्यत्र बुद्धि कहीं जाती नहीं है। क्योंकि ये कहावत वैसे चली आ रही है जिस प्रकार आपने दुकानदार के माध्यम से समझा कि सोने की दुकान पे भी जाते, कई आइटम दिखाता है आपको, लेकिन जो आपको पसंद है, जिस लक्ष्य से आप गए हो, वही चीज को आप पसंद करोगे और बाकी सारी चीज सामने दिखाई देंगी, लेकिन आपकी रुचि उसके प्रति नहीं जाएगी। तो इसलिए मानव वैसे ही जो व्यक्ति आत्मा की तरफ उन्मुख हो चुका है, जो व्यक्ति अपनी आत्मा के प्रति उन्मुख हो चुका है, फिर उसे बाह्य वस्तु भी दिखाई देती हुई भी वह उस पर नजर नहीं डालता है। हमें जिसकी आवश्यकता होती है हम उसी पर अपनी नजर डालते हैं। इसलिए मान्यवर यहाँ पर आचार्य भगवंत का ये कहना है कि योगी चाहे कंचन हो, चाहे कुछ भी सामने दिखाई दे, वह जान जाता है ये वस्तु, ये पर वस्तु जो है ये मेरी नहीं है। वह समझ रहा है, क्योंकि छह डालाकार ने भी नीतिकार छह डालाकार ने भी अपनी बात करते हुए कहा है, अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन दुत करन अर्गाव तारण असि प्रहारण में सदा समता धरे। यहाँ पर ज्ञानी चिंतन करता है, आत्म अनुभवी जीव चिंतन और मंथन करता है
ये क्या है? मैं किस वस्तु को अपनी मानना हूं? वह तो चाहे कंचन सामने हो, अरे चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, चाहे मैल हो, चाहे मसान हो, उसे फिर एक समान दिखने लगता है। जो आत्मयोगी होता है, जो आत्मचिंतनी होता है, जो आत्म अनुभवी होता है, जो साम्यभावी योगी होता है, वह चिंतन करता है ये क्या कंचन है, क्या मेरे मित्र हैं और क्या ये शत्रु है। सम्य वह समता रखता है। और महल चाहे मैल हो, चाहे मसान हो, फिर उसे एक से दिखाई देने लगते हैं। फिर कहा कंचन, चाहे उसे सोना हो और चाहे उसे कांच के टुकड़े हो, फिर उसे कुछ भी भेद नहीं रहता, सब एक समान दिखाई देते उसे। क्योंकि जब हमें एक समान दिखाई देने और निंदन स्तुति करें, चाहे कोई मेरी निंदा करे, चाहे कोई मेरी स्तुति करे, अर्घावतार, चाहे मुझे सम्मान करे, असी प्रहार, चाहे मेरे ऊपर तलवारों का प्रहार करे, मैं सदा समता धरे। इन सभी में वह क्या करता है? समता धारण करता है। इन सभी में वह अपनी उस चेतना को जागृत करता है। उस चेतना को वह अनुभव करके वह समझ जाता है ये सब एक समान है मेरे लिए, न कोई ऊंचे है और न कोई नीचे। जहां पर हमारे अंदर ऊंच नीच का भेद आ जाए, जहां पर ये सोना है और ये कंचन है और ये कांच है, जब वहां पर कोई भेद डल जाए तो वहीं पर वह राग द्वेष करने लगता है। लेकिन जो आध्यात्मिक योगी होता है, जो आत्मानुभवी होता है, आत्मचिंतनशील होता है, उसके सामने सभी एक से दिखाई देते हैं। चाहे अपना घर हो, चाहे पराया घर हो, उसे सारे घर एक से दिखाई देते हैं। सब में वह क्षमता धारण करता है। जब एक व्यक्ति गुरु महाराज के पास पहुंचा और गुरु महाराज के पास जैसे पहुंचा, जैसे ही वह चिंतन करते हुए जब उसने संसार की असारता को जान लिया, उसने कहा संसार में सब मोह का जाल है, सब संसार ये भ्रमण का चक्र है, और इस चक्र में जो व्यक्ति फंस जाता है, ऐसी गांठ लगा लेता है, इस प्रकार की गांठ बन जाती है कि वास्तव में न कोई सागर से बंधी, न कोई रस्सी से बंधी, लेकिन तो भी ये संसार रूपी गांठ ऐसी है कि दिखती हुई भी, बंधी हुई भी हमें ये आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन ऐसी बन जाती है कि जिंदगी भर व्यक्ति खोलता रहे तो भी वह खुल नहीं पाती। आपने गाय भैंस को तो देखा होगा, रस्सी से बंधे रहते हैं, सामने दिखाई देते हैं कि ये बंधे हैं, लेकिन संसारी प्राणी ऐसा बन जाता है कि सिर्फ रस्सी को बड़ी करता रहता है, लेकिन खूंटा कहाँ रहता है? उसका घर पे ही रहता है। वो कहीं भी चला जाए, चाहे दिल्ली चला जाए, चाहे मुंबई चला जाए, लेकिन आएगा कहाँ पर? अपने घर पे ही। ये मोह रूपी गांठ ऐसी बन जाती है, व्यक्ति को आंखों से भी दिखाई नहीं देती, और इतनी तीव्र बनी रहती है, इतनी मजबूत बनी रहती है कि व्यक्ति जिंदगी भर उसको तोड़ता रहे और तो भी वह टूट नहीं पाती। जब उसे पता चला ये मोह की सागर एक बार बन जाए, बन तो आसानी से जाती है, लेकिन छुटाने व्यक्ति को कई जिंदगी लग जाती है। जब उसे ऐसा बोध हुआ तो उसने गुरु महाराज के पास गया और गुरु महाराज से बोला कि हे गुरुदेव, कि मैंने सुना है कि गुरुदेव ही इस संसार में सारे जीवों को तारते हैं, वो ही भव्य जीवों को अपनी आत्मा का साक्षात्कार कराते हैं, क्योंकि वो प्रेरणा निमित्त कहे जाते हैं, वो प्रेरणा देते हैं। तो उसने उस बालक ने कहा, गुरुवर मुझे अपना शिष्य बना दो।
मुझे अपना शिष्य बना लो। तो जैसे ही उसने कहा शिष्य बना लो, तो गुरु महाराज ने कहा, गुरु महाराज ने उसे संबोधन देते हुए कहा कि पहले आप जाइए, क्या आप जाइए और जाकर के जितने भी इस पहाड़ पर जो चौतरे बने हुए हैं, जो स्तूप बने हुए हैं, सारे स्तूपों में क्या सब स्तूपों में लात मार के आए। जितने भी टीले बने हैं ना, तो इन टीलों में सब में लात मार के आइए और सबको भला बुरा कह के आइए। उसके बाद मैं अपना विचार करूंगा। तो जैसे ही वह बालक, क्योंकि उसे क्या शिष्य बनने था, क्योंकि उसे अपनी आत्मा के नजदीक पहुंचना था, तो जिसे अपनी आत्मा का ख्याल आ जाए, जिसे अपनी उस चेतना का ख्याल आ जाए, तो व्यक्ति क्या करने के लिए तैयार नहीं होता। उसे जैसा कहो वैसा वह करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे घर परिवार में कोई राजा महाराजा हो, यदि किसी को किसी की आवश्यकता हो, तो वह राजा जैसा उस व्यक्ति को जो कहेगा, वह व्यक्ति को करने के लिए तैयार हो जाता है। ये तो लौकिक बात है, ये तो लौकिक बात है। जैसे कि मिलिट्री में जवान रहते हैं तो कितना कार्य करते हैं, उनका जो कार्य भी नहीं है वो भी कार्य, जो मिलिट्री के जो नायक होते हैं उनके कहे अनुसार वो कार्य पूरा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी दिखाई दे रही है, उन्हें अपना पैसा दिखाई दे रहा है। फिर जैसा वह मालिक कहता है वह सारा कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे राजा से कोई किसी को कोई आवश्यकता हो, किसी चीज की आवश्यकता हो, तो राजा का वह सेवक सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। स्टूडेंट स्कूल में पढ़ते हैं, टीचर या प्रिंसिपल जो कार्य की कहते हैं, तो वह स्टूडेंट भी कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्हें अपनी पढ़ाई दिखाई दे रही है। उसी प्रकार आत्मयोगी को, जिसे अपनी आत्मा के नजदीक पहुंचना है, जिसे अपनी आत्मा के बारे में खोज करना है, तो वह गुरु की सारी आज्ञा को पालन करने के लिए तत्पर रहता है। गुरु जैसा कह दे वैसा वह करने के लिए तैयार रहता है, आलस और निद्रा को छोड़कर। फिर वह आलस नहीं दिखाता, न उसे निद्रा सताती, न उसे प्रमाद आता। हर कार्य करने के लिए वह तैयार रहता है। तो उसे जैसे ही आज्ञा मिली और आज्ञा मिलते ही वह सारे स्तूपों के पास गया और सारे स्तूपों पे उसने लात मारी, और लात मारी, सबको भला बुरा कहा। और जैसे ही भला बुरा कहा तो सुबह का गया और शाम तक वह जब वापस आया, जैसे ही वह गुरुकुल में गुरुदेव के पास आया और गुरुदेव से बड़े सा विनय के साथ बोला, गुरुदेव जो आपने मुझे आज्ञा दी, मैंने आपकी आज्ञा का शक्ति सा पालन किया। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है। तब फिर वह बोला, मुझे अपना शिष्य बना लो, मुझे अपनी आत्मा का बोध व दिग्दर्शन करा दो। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, अभी कुछ समय के लिए आप और समय व्यतीत करो। तो वह गुरुदेव के पास बैठा और गुरुदेव के पास जब वह चिंतन और मंथन कर रहा था, तो गुरुदेव ने एक दिन फिर उससे कहा कि जिन स्तूपों पर आपने लात मारी है, जिन स्तूपों को आपने भला बुरा कहा है, उन स्तूपों के पास जाइए, ये माला ले जाइए, ये माला ले जाइए और बहुत सारे फूल ले जाइए और अगरबत्ती ले जाइए। ये सारे फूल, अगरबत्ती और ये माला जहां जहां आपने स्तूपों पे लात मारी थी, जिन जिन स्तूपों पे आपने लात मारी थी, भला बुरा कहा था, आज उन स्तूपों के पास जाना, उनकी कोई एक गुण दिखाई दे, कोई उनके अंदर कोई भी गुण दिखाई दे, उन गुणों की
प्रशंसा करना और उन स्तूपों पर क्या अगरबत्ती और फूल चढ़ाकर आना। तो शिष्य ने कहा कि कल तो गुरुदेव ने यह कहा था कि इन सभी पर लात मार के आओ, सबको भला बुरा कहो, और आज कह रहे हैं उनकी प्रशंसा करके आओ, उनके गुणानुवाद करके आओ और सब पे अगरबत्ती और फूल चढ़ाओ। तो गुरु की आज्ञा, भाई शिष्य है, जिसे शिष्य बनना है तो सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। तो वह जैसे गया, सारे स्तूपों पर एक एक गुणों की सबकी प्रशंसा करी और सब पर फूल चढ़ाए और सभी पर अगरबत्तियों से आरती की और दीपक भी रखा। ये सब चीज क्रम से रखते हुए जब वह ऐसा कार्य करते हुए जब वह गुरुकुल पर लौटा और जैसे ही गुरुकुल में आया तो गुरुदेव ने जान लिया। और गुरुदेव ने जब जाना कि आपने सब जगह दीपक और अगरबत्ती और पुष्प की माला सब जगह भेंट कर दी, तो वह शिष्य बोला कि हाँ गुरुदेव, जैसी आपने आज्ञा दी मैं वही करके आया। जैसी आपने मुझे आज्ञा दी, अनुमति दी, मैं अपनी शक्ति के अनुसार आप अपने कार्य को कर चुका हूं। तब गुरुदेव ने उस शिष्य के ऊपर हाथ रखते हुए कहा कि बस अब आपके अंदर शिष्य बनने की योग्यता आ चुकी है, क्योंकि मैंने आपको एक शिक्षा दी है, मैंने आपको इस सबक सिखाया है क्या कि कोई आप पर लात मारे, कोई आप पर भला बुरा कहे और कोई आपको कैसा आरती करे, पूजन करे, पुष्प चढ़ाए, ना आपको उसके प्रति द्वेष करना है और ना आपके उसके प्रति राग करना है। जैसे पत्थर ने आपने उससे भला बुरा कहा, उसने भी कुछ नहीं कहा, और आपने पुष्प की माला चढ़ाई तो भी कुछ नहीं कहा। ऐसे ही अपने आप को ढालना है, ऐसी जिंदगी अपने आप की बनानी है। जब ऐसी जिंदगी आपकी बन जाएगी, उसी दिन आप अपनी आत्मा के नजदीक उस आत्म तत्व के प्रति, उस परम पिता परमात्मा के प्रति आप जान सकते हो, उस परम पिता परमात्मा के नजदीक आप पहुंच सकते हो। क्योंकि चाहे कोई प्रशंसा करे और चाहे कोई भला बुरा कहे, हमें सब में क्या समता धारण करनी है, क्या हमें सब में समता धारण करनी है। और जब तक हमारे अंदर समता रूपी शीतल रस नहीं गिरेगा, तब तक हमारे पास कोई बैठना कि उठना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि हमारे अंदर जैसे ही समता रूपी शीतलता आती है तो हर कोई बैठना पसंद करता है, हर कोई समता रस पीना पसंद करता है। क्योंकि जो समता पर उतर जाते हैं, जो समता रूपी धन को अपने पास रख लेते हैं, वही वास्तव में इस दुनिया में अमीर कहे जाते हैं, वही इस दुनिया में महाराजा कहे जाते हैं, वही इस दुनिया में महापुरुष कहे जाते हैं। और जिनके पास समता नहीं है, थोड़ी सी बात में उखड़ जाते हैं, थोड़ी सी बात में बिखर जाते हैं, वास्तव में वह बिखर जाते हैं तो वह बिखर ही जाते हैं। समता के माध्यम से व्यक्ति ना जाने क्या से क्या बन जाता है। व्यक्ति के अंदर जितनी शीतलता हो, व्यक्ति हर कोई पसंद करता है, हर कोई उसके पास बैठना पसंद करता है। जब एक कुंभकार था, गुरु महाराज ने सभी शिष्यों को समझा रहे थे, तो उन्होंने एक कुंभकार का उदाहरण दिया। कुम्हार देखा ना, कुम्हार, तो जब कुम्हार का काम क्या होता है, मिट्टी को जिस आकार में उसे ढालना हो, वह उस आकार में उस मिट्टी को ढाल देता है। कब ढालता है? जब सारी कलाएं तो उसके हाथ में होती है। तो जब वह कुंभकार मिट्टी लेकर आया और मिट्टी जैसे ही आया, तो उसने मिट्टी को जैसे ही उस चक्के पे रखा, तो चक्के पे रख
चक्के पे रखते ही उसने सोचा कि इस मिट्टी का क्या बनाया जाए। तो उसके दिमाग में आया, चलो इस मिट्टी का आज एक नया आकार देते हैं। तो अंदर से आवाज आई, उसके दिमाग से आवाज आई, उसने कहा इस मिट्टी को चिलम बनाते हैं। क्या चिलम बनाते हैं? तो चिलम बनाते, जैसे उसने चिलम की आकृति दी तो वहां पर उसकी मां खड़ी हुई थी। मां ने कहा कि हे पुत्र, आप इस मिट्टी को क्या आकार देने वाले हो? तब वह कुंभकार बोला कि मां, मैं इस मिट्टी को चिलम का आकार दे रहा हूं। क्या चिलम का आकार दे रहा हूं? बोले ये क्या काम आएगी कि लोग इसमें अग्नि भरेंगे और पिएंगे। क्या आराम से पिएंगे? तो मां ने कहा नहीं, आपको इस मिट्टी को आकार देना है तो आप किसका आकार दीजिए। मां ने कहा आप उसकी सुरई बनाइए। क्या सुरई बनाइए, मटका बनाइए, क्योंकि मटका और सुरई बनेगा, मटका और सुरई बनेगी तो ये लोग इसमें पानी भरेंगे। तो पानी भरेंगे तो सुरई भी ठंडी रहेगी और जो पिएगा वह भी ठंडा रहेगा। जब ऐसी बात सुनी तो मिट्टी से अंदर से आवाज आई कि हाँ, मां ने जो आपने कहा है वो अच्छा ही कहा है, क्योंकि चिलम वो चीज है, चिलम वह चीज है जो खुद जलती है और दूसरों को भी जलाती है। चिलम का कार्य क्या है? वो खुद अग्नि में दहकेगी, खुद अग्नि को सहन करेगी और खुद दूसरों को भी जलाएगी, क्योंकि जो उसे पिएगा उसकी आत्मा को, उसके शरीर को क्या खोखला कर देगी। और लेकिन जो सुरई का पानी पिएगा खुद ठंडी रहती है और दूसरों को भी ठंडक रखेगी। तब शिष्य को बोध हुआ कि वास्तव में यह शरीर रूपी, ये आत्मा रूपी मिट्टी और मां जिनवाणी रूपी रसपान, वह मां कोई और नहीं है, वह मां जिनवाणी है, संतों की वाणी है। वो सभी जीवों को यही संबोधन दे रही है कि वह आत्मा को यही संबोधन दे रही है कि अपनी इस मिट्टी को विषय भोग सामग्री में मत फंसाओ, क्योंकि हमने इस मिट्टी को विषय भोग सामग्री में यदि फंसा दिया, पर द्रव्यों के प्रति हमने यदि अपना जीवन यापन कर दिया, तो आप उस चिलम की तरह जलते रहोगे और जो आपका सहारा लेगा, जो आपकी संगति करेगा, वो भी क्या जल जाएगा, वो भी क्या दहक जाएगा, वो भी क्या एक दिन भस्म हो जाएगा। क्योंकि भोगियों की संगति करने से, रागी विषय भोगियों की संगति करने से हम कभी अपने तत्व को भी नहीं समझ सकते, हम कभी उस आत्मस्वरूप को भी नहीं जान सकते। और जो उस मिट्टी से कोई सुरई और कोई मटका बना देता है तो वह उस व्यक्ति का सहारा सब कोई लेना पसंद करते हैं। उस मटके का पानी हर जीव पीना पसंद करता है, चाहे कोई भी जीव हो। इसलिए मानव ये समता रूपी जल, ये समता रूपी मटका यदि मेरे अंदर प्रवेश कर जाए, वह प्रवेश कर जाए, तो हर कोई उस मटके का पानी हर कोई पीना पसंद करता है। इसलिए मानव आचार्य भगवंतों ने बस यहाँ पर इसी कारिका के माध्यम से यही कहा है कि हमें अंदर से साम्यभावी होना चाहिए। हमारे अंदर जितना समता रूपी शीतल रस जिस दिन प्रवेश कर जाएगा, तो हर व्यक्ति उस पानी को पीना पसंद करता है और उस पानी को हर जीव अपनी अपनी प्यास बुझाना चाहता है और स्वयं भी शीतल होता है, औरों को भी शीतल करता है। इसलिए मान्यवर इस संतों की वाणी हर जीव को शीतलता प्रदान करती है और वह व्यक्ति अपनी शीतलता से अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने यहाँ पर यही संबोधन दिया है
कि उन शरीर आदि विषय भोग की सामग्री की विशेषताओं को वह न जानता हुआ भी अनजान बन जाता है। क्या? वह जानता हुआ भी अनजान बन जाता है और उन विशेषताओं पर ध्यान न देने वाला, उन विशेषताओं पर वह ध्यान भी नहीं देता और ध्यान नहीं देता तो उन विशेषताओं से, उन पुद्गल आदि द्रव्यों से वह बनता भी नहीं है और उन न बनने के कारण उनसे एक दिन वह छूट भी जाता है। इसलिए मान्यवर यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने आज हमको ये संबोधन दिया है कि हम अपनी आत्मा के नजदीक पहुँचते जाएं, उस आत्म तत्व को लगते जाएं, उस आत्मा के नजदीक पहुँचते जाएं, क्योंकि फिर वहाँ पर जैसे ही हम उस आत्मा के नजदीक पहुँचते हैं तो वहाँ पर क्या है, क्या ध्येय है और क्या गेय है, ये कोई विकल्प नहीं रहते। वहाँ ध्येय और गेय का भी विकल्प नहीं रहता कि हम किसका ध्यान कर रहे हैं। फिर वह जीव अपनी आत्मा को भी ध्येय बनाता है और अपनी आत्मा को ही गेय बना लेता है। जब ऐसी स्थिति बनती है फिर उसे पर वस्तु में कोई लालसा नहीं रहती, उसे पर वस्तु को भी वह अनजान बन जाता है। इसलिए मान्यवर ये वस्तु मिली है, हाँ ये वस्तु सिर्फ आपको दिख रही है, लेकिन हम अपनी वस्तु को जानें जो हमारा है, क्योंकि जो हमें दिखाई दे रहा है, चाहे आपका नाम हो, किसने दिया? दूसरे ने दिया। नाम किसने दिया? दूसरे ने दिया। शरीर किसका है? दूसरे से मिला है। और सम्मान मिल रहा है हमें, वो भी दूसरे से मिला है। दौलत मिली है, वो भी दूसरे की है। ये संसार है, ये ईंट मकान के जो घर है, ये भी दूसरे के हैं। तो फिर अपना क्या है? जो अपना है उसे ही अपना स्वीकार करो। और जिस दिन आपने अपने स्वरूप को जान लिया, वास्तव में ये पर वस्तु भी अनजान की तरह इनके देखोगे, जानोगे, लेकिन पकड़ोगे नहीं। और जहाँ पर देखना और जानना रहता है वहाँ पर कर्मों का बंध नहीं होता। और जिस दिन हम जिस वस्तु को अपना मान लेते हैं वहीं से हमें कर्मों का बंध होता है। इसलिए मान्य यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने कहा कि ज्ञानी साम्यभावी योगी इन कर्मों से भी छूट जाता है। कब छूट जाता है? जब हम सारी वस्तुओं को अनजान बनकर, एक अनभिज्ञ बनकर हम इन्हें जानते हैं, इनका चिंतन करते हैं, तो हमें एक दिन इन वस्तुओं से भी छूटकर, इन कर्मों से छूटकर अपने लक्ष्य को ही प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए मान्य हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही हमारा जीवन में आना सफल और सार्थक है। इसलिए मान्य मनुष्य पर्याय मिलिए, आप अपनी सत्यता को जानें, आप अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करें, वही हमारा जीवन में लक्ष्य है। और हम ये कंचन कामनी, क्योंकि पहले ही आचार्य भगवंतों ने कह दिया, हम इनमें समता भाव रखेंगे, चाहे कंचन हो, चाहे कांच हो, चाहे कोई मुझे गाली दे, चाहे कोई मुझे सम्मान करे। जब ऐसा हमारे अंदर भाव होगा तभी हम उस आत्म तत्व को जान सकते हैं, उसको जानकर अपनी आत्मा तक पहुंच सकते हैं। यही माध्यम है। इन्हीं पवित्र पुनीत भावनाओं के साथ जय बोली आचार्य भगवंत गुरुवशी विराट सागर जी गुरुदेव की। आचार्य